निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड क्लासेज जनरल साइंस टीचिंग के अंतर्गत आज हम आपको सामान्य विज्ञान शिक्षण में सह संबंध या समन्वय पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, होता क्या है, विषय एक है लेकिन उसका कई बार अन्य विषयों के साथ समायोजन कर अन्य विषयों के साथ संबंध जोड़कर उसको पढ़ाना पड़ता है। कारण कई है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि उसमें दूसरी विषय पढ़ा रहे हैं हम, जैसे हिंदी, और आपको पता भी नहीं चलता, चाहे वो एग्जाम्पल में और कहीं भी भूगोल सेट हो जाती है, इतिहास सेट हो जाता है उसी में, चाहे वो एग्जाम्पल में हो, चाहे उसकी कहानी में हो, चाहे किस्सों में हो। भाई आज कहानी में मान लो हम कोई प्रसंग कह रहे हैं तो पुराने टाइम का कोई इतिहास है उसमें, तो वो इतिहास की कैटेगरी में आएगा। कोई सभ्यता ऐसी निकली है, ज्योग्राफी की उसमें आ जाएगा। और भी बहुत सारे विषय हैं जो ऑटोमेटिक सभी विषय एक दूसरे से इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम लेके चलते हैं पहले कि पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को पढ़ाते समय प्रत्येक विषय को अन्य विषय से संबंधित कर पढ़ाना चाहिए। यानी अगर आप सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो आपको उसके साथ में अन्य विषय ऑटोमेशन में अपने आप ही जोड़कर उसको पढ़ाना चाहिए। अब इसकी भी तीन अलग प्रकार हैं, नीचे आएंगे। विभिन्न विषयों के लिए पारस्परिक संबंध को शिक्षा में सह संबंध कहते हैं। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग जो विषय हैं, वैसे ज्ञान एक ही है लेकिन उसको विषय के रूप में अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया है। शिक्षा में सह संबंध या समन्वय कहते हैं। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा के विविध विषयों को स्वतंत्र तथा निरपेक्ष मानना चाहिए। अब है सह संबंध के प्रकार। नंबर 1 शीर्षस्थ, दूसरे उसमें कह सकते हैं उसको एकक या सह संबंध। दूसरा है अनुप्रस्थीय, रेखिक या रेखिक सह संबंध। और तीसरा है पारस्परिक सह संबंध। ये तीनों ही सह संबंध अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे सबसे पहले है शीर्षस्थ। जैसे एक विषय है, जैसे मैं सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूं तो इसके जितने भी प्रकरण हैं, पाठ हैं, उनको एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाओ। यानी 8 पाठ हैं, 5 यूनिट में हैं, उसमें 8 से 10 टॉपिक आ रहे हैं, 15 टॉपिक आ रहे हैं। उनका जब हम एक का वर्णन कर रहे हैं पाठ का, तो दूसरा भी कहीं ना कहीं उससे इंटरेक्चुअल होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये कहलाता है सह संबंध। कैसा? एकक। दूसरा आता है अनुप्रस्थीय। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में एक विषय का विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थान। ये तो हो गया एक ही विषय का उसके पाठों के साथ पहले वाला। और अब दूसरे नंबर पे है कि एक ही विषय, जैसे मान लो मैं सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूं तो उसके साथ में ही पढ़ाते पढ़ाते अदर विषयों को भी जोड़ना चाहिए। चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे भूगोल है, चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ये सारी चीजें ऑटोमेशन में प्रसंगानुकूल जुड़ जाते। अब ये भी 2 तरह से जुड़ती हैं। एक तो होता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब जानते हो? परिस्थिति अनुसार, आकस्मिक, कैसे भी आ जाती हैं। और दूसरा होता है प्लान्ड वे में। आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो पहले ही प्लान बना के चलेंगे हम कि हमको पढ़ाते समय अन्य विषयों को भी इस तरह से जोड़कर पढ़ाना है। तो शीर्षस्थ का और भी एक नाम है जिसको हम कहते हैं गुणांक सह संबंध के नाम से भी जानते हैं, रेखिक सह संबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो
ये काफी महत्वपूर्ण सहसंबंध है। जो शुरू का है शीर्षस्थ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अनुप्रस्थीय सहसंबंध। प्रासंगिक सहसंबंध जो है उसके अंतर्गत दैनिक शिक्षण को अधिक रोचक और व्यापक बनाने के लिए, जो प्रासंगिक है यानी अभी मैंने बताया था इंसिडेंटल, प्रासंगिक, आकस्मिक, ये सारी जो बातें हैं वो ये शो करती हैं। तो अनुप्रस्थीय जो सहसंबंध है इसके अंतर्गत का, इसकी भी दो शाखाएं हैं, जिसमें पहला है आकस्मिक। आकस्मिक और दूसरी है व्यवस्थित। किसकी ब्रांच है ये? आकस्मिक और व्यवस्थित। इसको हम दूसरे अर्थों में कहेंगे प्रासंगिक। प्रासंगिक किसे कहते हैं? कोई पाठ हम पढ़ा रहे और पढ़ाते पढ़ाते हमें कोई एग्जाम्पल, कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण, अदर विषय से संबंधित कोई कहानी कहनी पड़ गई, कोई इतिहास के संस्मरण सुनाने पड़ गए, कोई महापुरुष की जीवनी सुनानी पड़ गई। तो महापुरुष की जीवनी, महापुरुषों के कार्य, वो सब सामाजिक विज्ञान में आ गए, सामाजिक अध्ययन में आ गए। कोई ऐसे जो अनुच्छेद हैं उनका उदाहरण दे दिया, कोई कानून के इसमें हम पढ़ा रहे हैं, कानून की धाराएं बता दी, पॉलिटिकल साइंस में आ गई। कहने का तात्पर्य, जो बातें पढ़ाते समय जो एग्जाम्पल बिना प्लानिंग के अकस्मात इंसिडेंटल आ जाते हैं, उन्हें हम प्रासंगिक सहसंबंध कहते हैं। ये अनुप्रस्थीय जो सहसंबंध है उसका एक पार्ट है, जिसको हम रेखीय सहसंबंध भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है व्यवस्थित सहसंबंध। इसमें विभिन्न विषयों की अधिगम सामग्री को, अलग अलग जो विषय हैं उनकी अधिगम सामग्री जो ले, अधिगम सामग्री मीन्स पढ़ाने का जो मटेरियल है, उससे क्रम से चुनते हैं। भाई अब हम इसके बीच में इस विषय को डालेंगे, इसमें इसके साथ पढ़ाएंगे, इसको मिला के मिक्स करके उसी का थोड़ा बहुत अन्य विषयों में प्रयोग हो, परंतु दृष्टिकोण की भिन्नता के साथ। लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग होता है। हिंदी का दृष्टिकोण हिंदी से है, विज्ञान का विज्ञान से है। केवल ये तो एक एग्जाम्पल मात्र से ही जुड़ता है। ऐसे संबंध को आयोजित या व्यवस्थित सहसंबंध कहते हैं। कौन से को? इस व्यवस्थित को। आयोजित यानी पहले में हमने प्लानिंग बना के इसको सेट किया है। वर्तमान शिक्षा जगत में व्यवस्थित सहसंबंध का प्रयोग अधिक उपयोग में माना जाता है। आज आपको अगर पता हो तो साइंस के साथ में आप आर्ट्स की विषय ले सकते हैं। क्या मतलब निकला इसका? कि व्यक्ति को ऐसा नहीं कि साहब हम तो साइंस साइड से हैं, हमें आर्ट्स के सब्जेक्टों से कोई लेना देना नहीं है। खूब आराम से आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट बन रहे हैं साइंस के विषयों के साथ में, और उनसे ग्रेजुएशन हो रही है, पीजी हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे भेदभाव की जो नीति है कि साहब साइंस वाले ये हैं, वो सारे कॉमन है। इसके बाद है पारस्परिक सहसंबंध। नंबर 3 पे आता है कौन सा? पारस्परिक सहसंबंध। पारस्परिक सहसंबंध से तात्पर्य है कि एक ही विषय में, कि एक ही शाखा, जैसे विज्ञान की है, कई सारी शाखाएं विज्ञान में ही, उनको मिला के पढ़ाना,
उनके साथ संबंध बना के चलना, उनके साथ उनके टॉपिकों को भी साथ में जोड़ के चलना पारस्परिक सहसंबंध के अंतर्गत आता है। जैसे सामान्य विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे इतिहास की विभिन्न शाखाएं, 8 विषय घुस रही हैं इतिहास में। सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सारी विषय हैं, 5 विषय ऑटोमेटिक में। ऐसे ही जहां सामान्य विज्ञान की बात आती है तो इसके अंदर भी इसकी ब्रांचेज हैं, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि, इन समस्त शाखाओं का परस्पर एक दूसरे से संबंध रहता है। अध्यापक का यह कर्तव्य, क्या कर्तव्य अध्यापक का, कि वह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समन्वित करके पढ़ाए। अर्थात यह नैतिक दायित्व उसका है कि यह नहीं कि आप विज्ञान, सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो शाखाएं तो इस विज्ञान की हैं, इनको भी जोड़कर पढ़ाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर आंख की रेटिना पर चित्रों का बनना, आंख के रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान है। काय के समान है? कैमरा, जैसे कैमरा लगा रहता है ऐसे। यह उदाहरण जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में सहसंबंध स्थापित करता है। कैमरा और आंख एक भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को मिक्स कर रहा है। नंबर 2, रसायन विज्ञान का संबंध वनस्पति विज्ञान से कृत्रिम खाद, पानी तथा वायु आदि के उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 3, पत्तियों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना भौतिक विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के परस्पर संबंध को दिखा रहा है। यानी ये विज्ञान आपस में ही विज्ञान की शाखाओं को जोड़ रहा है। परमाणु का उपयोग भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान दोनों उपविषयों को दर्शा रहा है। रक्त का सांस की ऑक्सीजन द्वारा शुद्ध होना और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का सहसंबंध कहलाता है। विटामिन, साबुन, संतुलित भोजन आदि उदाहरण ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध रसायन विज्ञान से स्थापित कर देते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भौतिक विज्ञान और भूगोल विषयों में सहसंबंध स्थापित करता है कि नहीं करता है? भाई अंतरिक्ष का ज्ञान भी भूगोल का ही एक संबंध है। स्वास्थ्य के लिए प्रकाश, वायु, धूप का उपयोग, कमरे को गर्म करना, आर्द्रता, ध्वनि तथा कान जैसे उदाहरण भौतिक विज्ञान के साथ इसका सहसंबंध स्थापित करता है। काहे के? स्वास्थ्य विज्ञान का भौतिक विज्ञान के साथ। अब है सामान्य विज्ञान का, जो मैंने दूसरा जो पॉइंट बताया था, अनुप्रस्थीय, जिसमें आकस्मिक और व्यवस्थित यानी एक भाषा से दूसरे उसमें दूसरे विषय को पढ़ाया जाता है। तो कौन कौन से विषय कैसे कैसे जुड़ते हैं, इसके बारे में हम आपको अब अध्ययन कराएंगे। क्योंकि कभी तो आपको एक ही विषय के सारे पाठों को मिला के करना होता, वो तो कहलाता है कौन सा? एक एक सहसंबंध। और एक है आपका कि अनुप्रस्थीय, इसमें आकस्मिक और व्यवस्थित कर दिया और अन्य विषयों के साथ संबंध है। और तीसरा है पारस्परिक सहसंबंध, इसमें होता है पारस्परिक में कि एक ही विषय का उसकी शाखाओं के साथ सहसंबंध। तो अब हम नंबर 2 वाले को, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। तो नंबर 1 है सामान्य विज्ञान का गणित से सहसंबंध। अब आप कहोगे साहब सामान्य विज्ञान और गणित तो दोनों डिफरेंट है। जनरल साइंस के साथ केमिस्ट्री चल सकती है, लेकिन बायो के साथ मैथ नहीं चल सकती, लेकिन चल रही है।
अब आप कहोगे साहब कहाँ चल रही है, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूं क्या काम ऐसे हैं। सामान्य विज्ञान का ऐसा कौन सा अध्ययन है जिसमें मैथ ऑटोमेशन में घुस रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर सामान्य विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों के निष्कर्ष निकाला। अब प्रयोग करोगे उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं हम, सारणी बनाएंगे। गणित विशेष रूप से सहायक होती है वैज्ञानिक खोजों की व्याख्या करने तथा विभिन्न पदार्थों की गति मापने के लिए ग्राफ, सूत्र, संख्या, समीकरण, सांख्यिकी आदि की सहायता ले जाते। सारा मैटर आता है, स्टैटिक्स भी आती है, तो उन सारी चीजों को हम मैथ के को उसमें पढ़ा जाता। प्रकाश संबंधी अनेक सिद्धांतों के सिद्ध करने में रेखा गणित की आवश्यकता होती है। सेक्सटेंट नामक उपकरण के प्रयोग से त्रिकोणमिति का ज्ञान भी कराया जा सकता है। और कांट के अनुसार विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। गणित का जितना प्रयोग करेगा सामान्य विज्ञान, उतना ही वह यथार्थ की कैटेगरी में आएगा। यथार्थ कहते हैं ओरिजिनलिटी में, सत्यता की में, क्योंकि सत्यता तभी कहलाएगी जब गणित के अनुसार मापन होगा। बिना मापन के किसी बात को हम सत्यता की कसौटी पर नहीं कस सकते। नंबर 2, सामान्य विज्ञान और इतिहास। अब आप कहोगे साहब कहाँ विज्ञान और कहाँ इतिहास, तो ये भी दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कैसे? सामान्य विज्ञान का इतिहास से संबंध, जैसे अन्वेषकों, जो अन्वेषक हैं विज्ञान के, जो अन्वेषण कर रहे हैं, इतिहास भी छात्रों को प्रेरणा देता है। अन्वेषक जो पहले करके चुके हैं उनकी हिस्ट्री, उनका ज्ञान अगर आपको ट्रांसफर करके बताया जाए तो आप मोटिवेट होंगे कि नहीं? भाई कोई शोध पहले से हुई है, उस पर आप दोबारा से कर रहे हैं या उससे रिलेटेड और कर रहे हैं, तो आप उसको पहले पढ़ लेंगे, उसकी जीवनी पढ़ लेंगे, उसके कार्यकलाप को पढ़ लेंगे, या जो प्रयोग किया है उससे रिलेटेड पढ़ लेंगे, तो आपके लिए फायदा देगा। तो जो पूर्व जानकारी क्या कहलाती है? इतिहास। भाई इतिहास से रिलेटेड ही तो हुई। इतिहास क्या नाम है? पिछली घटनाओं को शो करना, बताना, इतिहास के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा, आर्किमिडीज, सिराक्यूज, ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, राजा के मुकुट की कहानी, मनुष्य का कैसे जन्म हुआ, उसके बाद कैसे बढ़ा, मनुष्य कैसे बना, पहले जानवर था, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, ये सब इतिहास के पन्नों से ही हमें जानना गया है। पृथ्वी की कहानी, किसी प्राचीन सिक्के के रासायनिक विश्लेषण से, उस समय के लोगों का धातु ज्ञान आदि से, यानी पिछले टाइम में किस तरह से धातु का ज्ञान हुआ, उस समय के लोगों से जानकारी ली, उनके इतिहास को, पुराने को उन्होंने पहचाना। इससे हमें विज्ञान को पढ़ाने में कोरिलेशन करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान और भूगोल, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के साथ में। जैसे जलवायु के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, या वर्षा मापने के लिए रेन गॉज का उपयोग, तथा मानसूनों का चलना, हवा का कम या अधिक दबाव, दिन और रात का होना, आर्द्रता का मापन आदि भौगोलिक तथ्यों को समझने के लिए सामान्य विज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है। या ये मानो सामान्य भूगोल को सामान्य विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और सामान्य विज्ञान को भूगोल का, यानी दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड। ज्वार भाटा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तारों का टूटना, ऋतुएं आदि वैज्ञानिक आधारों पर भी समझाया जा सकता है भूगोल और सामान्य विज्ञान के संबंध को। अगला है सामान्य विज्ञान तथा भाषा। देखिए, भाषा से तात्पर्य है हिंदी जो भाषा है, साहित्य मान लें आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट हैं, विज्ञान के ज्ञाता हैं, लेकिन अगर सही उचित ढंग से आपने किसी को समझाया नहीं, तो आपके द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको आप दूसरे से आपके ही पास रह जाएगा वो ज्ञान।
जब तक आप सही भाषा में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो भाषा का ज्ञान भी जरूरी है, तो उससे जोड़कर ही चलना पड़ेगा। फिर है सामान्य विज्ञान तथा कला। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में विभिन्न प्रकार के आर्ट, कला, चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र बनाए जाते हैं। उन सब में कला की आवश्यकता होती है। पढ़ाते समय हम जो टीचिंग एड प्रयोग में करते हैं, कौन सी विषय का रूप है वो? बोर्ड का जो प्रयोग करते हैं, कौन सी विषय है उसमें? आर्ट यानी कला, यानी जिसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग जो एक सब्जेक्ट है वो भी जुड़ा हुआ है सामान्य विज्ञान से। इसके बाद है सामान्य विज्ञान तथा संगीत। देखिए, हम विज्ञान को जहां जितना टेक्नोलॉजी से समझते हैं, भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु हैं जैसे हारमोनियम है, पियानो, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब वाद्य यंत्र हैं जिनका उपयोग मानव जीवन में आवश्यक हो गया है, और ये सब विज्ञान की ही देन है। आज देखना आप जो लैब हैं जनरल साइंस की, उसमें इन सभी चीज़ों का होना कंपलसरी है। कैमरे का होना जरूरी है, टेप रिकॉर्डर का, ऑडियो विजुअल, चाहे टीवी है। हमारे यहाँ लैब है, इंस्पेक्शन होता है तो सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है, रिकॉर्ड में रख रखी हैं और उनको प्रदर्शित भी करना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि आपको रोज नहीं दिख पा रही है। फिर है एक सबसे इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान और कृषि। मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा इसको? आज भीड़ लग रही है बॉर्डर पे, किनकी? किसानों की। सब बॉर्डर जाम है दिल्ली के, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी कारखाने बंद है, न सामान आ रहा न जा रहा, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा तो मशीनें काहे का उत्पादन करें, लेबर आ जा नहीं रही तो क्या करें बेचारे। आज 25-26 दिन हो गए, पूरा महीना ही हो जाएगा ये मानो। किसान अड़ रहे हैं केवल ये कानून वापस लो, जबकि उसमें 17 पॉइंट थे तीनों कानून में, 15 मान लिए किसान के, 3 चलाएं जो भी हित में ही है। लेकिन नहीं साहब, बिल्कुल कानून हटे, अब तो जिद पकड़ ली। जीत होनी चाहिए हमारी। जो मुद्दा लेके हमने उठाया, बीच का रास्ता है ही नहीं। अब इस तरह से अगर कोई, भाई जनता जनार्दन है और डिपार्टमेंट बहुत है, ये कृषि का है, इसके अलावा टेक्निकल लाइन के हैं, इंजीनियरिंग लाइन के हैं, सभी लाइनों में अपना एक बड़ा यूनिट है, वो आ जाएंगे सड़कों पर। वो जैसा चाहेंगे फिर वैसा मनवाएंगे। अगर एक बार गवर्नमेंट बैकफुट पे आ जाती है, कानून बने हुए को वापस ले लेना बहुत ऐसी चीज है कि इंसान फिर तो कोई भी कुछ भी बदल सकता है। नहीं, ये बात अलग है कि कानून ऐसा हो रहा हो साहब जिसमें किसी की को इतनी परेशानी हो रही है कि वो दर बदर हो रहा है, कहीं और है, तब बात अलग। जैसे सीए का हो रहा है, हो रहने दो, लेकिन उसमें भी कोई सही ढंग से अगर चले तो किसी को नुकसान पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन कृषि बिल में तो भाई किसान ये कह रहे हैं साहब एमएसपी बिल्कुल लागू रहेगी, जमीनें नहीं बिल्कुल नहीं जाएगी, चाहे तो मंडी में बेचो चाहे व्यापारियों को बेचो। व्यापारी ज्यादा पैसे दें तो व्यापारियों को दो ना, मंडी में क्यों बेचो? भाई मंडी तो रेट निर्धारित करती है। तो खैर ये राजनीतिक वो है, लेकिन मैं अब आपको सामान्य विज्ञान और कृषि कैसे जुड़े हुए हैं। कृषि की आधुनिक प्रगति में विज्ञान का विशेष हाथ रहा है। विज्ञान नहीं है तो खेती का ऑब्जेक्ट जो आज इतना पावरफुल है, जो किसान आज नेट वेट चला के वाईफाई लगा के वहीं तंबू तान के लंगर में भोजन कर रहे हैं, वो सब आज के बहुत अपडेट हो गए। सारी चीज़ें नेट से सर्च करते हैं, कहाँ कौन सा खाद है, कैसा है, क्या कितना डालना होता है, नई फसलें कौन सी हैं, नई उन्नत किस्में कौन सी हैं। विभिन्न प्रकार की खादें तैयार करने में रासायनिक विज्ञान की विशेष रूप से सहायता ली जाती है। कृषि के विभिन्न औजारों का निर्माण करेंगे, भौतिक विज्ञान की सहायता। भाई
जो औजार हैं वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे और खाद वगैरह जो हैं वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा कृषि के विभिन्न औजार और ये हो ही गए। अब ये तो हो गए विषय जिनका सामान्य विज्ञान से साधारण संबंध है। इस संबंध के साथ में ही हम यह भी कह सकते हैं कि सामान्य विज्ञान अन्य विषयों के साथ अगर मिलके पढ़ाई जाए तो वह अच्छे ढंग से पढ़ने में भी आएगी और एक दूसरे जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं उनके बीच में वैमनस्यता भी नहीं रहेगी और वो एक दूसरे को का ज्ञान भी समझेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है अनभिज्ञ से रहते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो वो भी नहीं रहेगा। जैसे मैं हूँ आर्ट साइड से, लेकिन आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जानकारी में है कि मेथड में कैसे साइंस पढ़ाई जाती है। थैंक यू।